हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सागर मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए कोविड-19 रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी लेके आया हूं जो कि आपके कई परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और वैसे भी गांव में जो वर्ड यूज हो रहे हैं उसका भी हिंदी लेके आया हूं, जो कि आजकल मतलब ये महामारी फैली हुई है, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके एयरफोर्स, नेवी, एनडीए में मतलब उससे रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जरूर पूछे जाते हैं। आप अभी भी परीक्षा हुई 18 तारीख को, उसमें भी मतलब कि वर्ड आया था एक संक्रामक, जिसे आप इन्फेक्टेड कहते हो, मतलब संक्रामक जो फैलता है, उससे भी रिलेटेड एक सिनोनिम्स पूछा गया था। मतलब कि हमारे कहने का तो मतलब बस इतना है दोस्त कि हर एक परीक्षा में वो एयरफोर्स जिसमें भी इंग्लिश आता है वोकैब, उसमें ज़रूर एक न दो वर्ड ज़रूर पूछा जाता है। इसीलिए बिना देरी किए हुए आइए हम शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है आपका क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मीन्स होता है दोस्त संगरोध। क्वारंटाइन एक इसी से रिलेटेड एक वर्ड और है दोस्त, जिसे आप आइसोलेशन कहते हो। आइसोलेशन का मतलब होता है अलगाव। आइसोलेशन तब किया जाता है दोस्त जैसे किसी को कोरोना वायरस हो गया है तो उसका आइसोलेशन किया जाएगा। और क्वारंटाइन उसका किया जाएगा जो उससे उसको मतलब छुआ है और उसको भी होने की संभावना है, उसे क्वारंटाइन किया जाता है। ठीक समझ में? और नोवेल में उपन्यास और नया भी होता है। उसके बाद वर्ड्स है तीसरा क्वांटाइजन। क्वांटाइजन छूत से, मतलब ये जो बीमारी चल रही है दोस्त, ये छूत से चल रही है, मतलब छूने से हो रही है। उसके बाद है मॉर्बिडिटी में होता है रोगों की संख्या। मतलब ये जो रोग हो रहा है इसमें कितने रोग, मतलब कितनी संख्या है उनकी, जैसे छींकना और सांस लेने में तकलीफ होना, ऐसे ही कई रोग है। उसके बाद है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। उसके बाद है एक्यूट। एक्यूट मीन्स तीव्र। इसका मतलब एक सेंटेंस से तीव्र से ये ले सकते हैं जैसे कि मतलब ये जो बीमारी है बहुत तेजी से फैल रही है। और उसके बाद फॉर्मिटीज। फॉर्मिटीज मतलब दूसरों के छूने से जो बीमारी फैले उसी को फॉर्मिटीज कहा जाता है। दूसरों के छूने से मतलब ये है दोस्त, जैसे कोई कोई कई बीमारियां होती हैं जो दूसरों के छूने से फैलती हैं। जैसे ये जो रोग चला है कोरोना वायरस, ये जो है दूसरों के छूने से फैलता है। जैसे मुझे हुआ है, मैंने आपको टच किया तो आपको भी हो सकता है। और इसे एक शब्द में कहते हैं संक्रमणी। मतलब जो बीमारी संक्रमण से पहले, छूने से पहले, उसे संक्रमणी कहा जाता है। उसके बाद एक वर्ड है सैनिटाइज। सैनिटाइज में स्वच्छ या प्रक्षालित करना। स्वच्छ मतलब जैसे आप कहते हैं ना, हैंड को अपने सैनिटाइज कर लीजिए, मतलब कि उस हैंड को सैनिटाइज कर लीजिए अपने, जैसे कि मतलब धो लीजिए। और सैनिटाइजर मतलब प्रक्षालक, जैसे मतलब उसको धो, जो सैनिटाइज हो चुका है उससे बात जो किया था सैनिटाइजर उसे कहते हैं। सैनिटाइज मतलब हाथ जो धुला जाता है, सैनिटाइजर मतलब जो लगाया जाता है, जो आप घर में अपने लिए लगाते हो, मतलब जो जिससे धुला नहीं जाता, केवल बस लगाया जाता है हैंड में, उससे बाद में पानी से धुला जाता है। सैनिटाइज वो होता है जैसे आप हैंड वॉश करते हो, उसे वही है सैनिटाइज। और एक है इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड मतलब संक्रमित। इन्फेक्टेड और इन्फेक्शन में अंतर है। संक्रमित उसे कहोगे दोस्त जिसको हो चुका है, और इन्फेक्शन उसे कहोगे संक्रमण जिसको होने की संभावना है। कर्फ्यू। कर्फ्यू का मौसम निषेधाज्ञा। अब इसका मतलब ये है दोस्त, कर्फ्यू लगाया जाता है, ऐसे आप सुने भी होंगे, कर्फ्यू मतलब लग रहा है आजकल जो है कई जगहों पर, जैसे दिल्ली वगैरह में कर्फ्यू लगाया गया, और भारत में मतलब कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी, और यहाँ के मतलब कि आज सुबह 8 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। मतलब रोक लगाना। कर्फ्यू का एक तात्पर्य जैसे कि धूम्रपान निषेध होता है ना, तो वैसे निषेध का मतलब रोक होता है, वैसे कर्फ्यू मतलब भी निषेध होता है। और एक वर्ड बहुत ही प्रचलित है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी, मतलब जो गांव में प्रचलित सामाजिक दूरियां हैं इसे आप बना के रखिए, वही है सामाजिक दूरी। और एक इपिडेमिक है, एक पेंडेमिक। इपिडेमिक का मतलब होता है संक्रामक रोग, और पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी। इपिडेमिक का मतलब ये दो जो संक्रामक रोग, मतलब ये जो रोग फैलने वाला होता है उसी को संक्रामक रोग कहा जाता है। मतलब जो संक्रमण से फैलता है वही संक्रामक रोग है, उसे इंग्लिश में कहते हैं इपिडेमिक। एक होता है पेंडेमिक, वैश्विक महामारी, मतलब जो पूरे विश्व में फैल चुकी हो उसे वैश्विक महामारी कहा जाता है। उसके बाद होता है आउटब्रोक, मतलब विस्फोट। आउटब्रोक मतलब ये होता है जो अपने मतलब कटघरे में ना हो, जो मतलब हद से ज्यादा पार हो जाए, उसी को विस्फोट कहते हैं, जिसका मतलब जिसको संभालना बहुत ही मुमकिन हो जाए। आइसोलेशन अभी मैंने बता दिया, अलगाव। इंडेक्स केस में होता है प्रथम मामला, मतलब कोरोना वायरस कैसे आप पूछने से बना सकते हैं कि कोरोना वायरस का प्रथम मामला कहाँ पर मिला, चीन के वुहान में। इन्फेक्शन में होता है संक्रमण, अभी मैंने इसका भी चर्चा कर दिया था। डिसीजेज में होता है बीमारी। बीमारी मतलब डिसीजेज का एक सिनोनिम से दिए इलनेस, जो पूछा भी जाता है। इम्पैक्टिंग में होता है प्रभावित, मतलब इस जो बीमारी है इससे कई लोग प्रभावित हो चुके हैं, इम्पैक्टिंग हो चुके हैं। थ्रोमिस होता है माध्यम से, मतलब यह जो रोग महामारी है ये किस माध्यम से फैलती है, छूने से फैलती है या किसी और चीज़ों से किससे फैलती है, यही यही बता रहा है। उसके बाद है
डिक्लेयर में घोषित किया गया। मतलब कि ये जो वायरस है इसे कोविड, जैसे आप इससे प्रश्न बना सकते हैं WHO ने इसे कब डिक्लेयर किया, मतलब कब घोषित किया कि ये इसका नाम कोरोना वायरस है, महामारी है। सैनिटाइज सॉरी स्नीज में था छींकना, स्नीज, और ड्राई कफ में था सूखी खांसी। ये सब रोगों के नाम है जो कि इस महामारी से फैल रहे हैं। सोरे में था गले बैठना, और फिजिक्स में था थकान महसूस होना। अब आजकल तो ये दोनों और भी आगे, मतलब कि लोगों के गले बैठने लगे हैं और तो उन्हें थकान भी महसूस होने लगी है इस रोग से। अब प्रिवेंशन में था बचाव या रोकथाम, मतलब जो बीमारी फैली है इससे कैसे बचाव किया जाए, कैसे इसे रोका जाए। और एवॉइड में ज़्यादा परहेज करना, मतलब कि ऐसा कि इसे बीमारी हुई है इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उसके बाद है इंडेफिनेट इन सो आइडेंटिफाइड में ज़्यादा पहचान करना, मतलब कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी पहचान कब की गई। तो शायद गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।